Hello. Okay, so now ready for some deep study. So now we are going to understand what is self-hypnosis for emotional mastery. You had a very interactive sessions. अभी आप सबने डिस्कस किया, अपने गोल्स को डिस्कस किया, आपने अपने 2025 के इमोशनल गोल्स को भी डिस्कस किया सबकॉन्शियसली. आपको पता लगा क्या नहीं लगा? बिकॉज आपका जो मेजर गोल होता है उससे आपका डीप अंडरलाइंग इमोशनल गोल कनेक्टेड होता है. So now we are going to understand what is self hypnosis. It's a huge range of topic. अभी हम सब लोग we are not hypnotherapists, but I want to give you some idea so that you can practice self hypnosis for controlling your emotions whenever you want. So it's a guide to relaxation, focus, and positive change. So let's understand what is self-hypnosis. Some of you know about it a little bit, some of you don't, some of you may know much more about it, but I want to tell you like how uh, we use it very effortlessly. So what is self-hypnosis? When we calm our mind, right? सेल्फ हिप्नोसिस इज अ स्टेज जब अपने माइंड को हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देते हैं. एंजाइटी लेवल इज जीरो, कामनेस इज लाइक 100%. एंड उसके बाद we start reprogramming our negative thoughts. फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं. आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पता चल गया है कि आपके लिमिटिंग बिलीफ्स क्या हैं और आपको उनको रीफ्रेम क्यों करना है, कैसे करना है, उसका क्या फायदा होगा एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. वो समझ में आ गया, लेकिन लिमिटिंग बिलीफ्स को आप प्रोग्राम करोगे कैसे? उसके लिए शक्ति कहाँ से लाओगे, उसके लिए एनर्जी कहाँ से लाओगे, उसके लिए एनवायरमेंट कहाँ से लाओगे? तो उसको करने के लिए आपको अपने ही माइंड को एक हिप्नोटिक स्टेट पे ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी. यू विल स्टार्ट रीप्रोग्रामिंग योर लिमिटिंग बिलीव्स एंड योर लिमिटिंग थॉट्स using self talk and self affirmations. Self hypnosis is a stage which is very near to meditation. जो जब हम मेडिटेशन करते हैं at a correct accurate level, true meditation में we forget ourselves and it's a state of trance. और सेल्फ हिप्नोसिस में भी हम ट्रांस स्टेट को ही अचीव करते हैं. उनका रास्ता अलग अलग है, बट जो वेव्स हमारे माइंड से, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, जो हमने कल वेव्स के बारे में पढ़ा था, तो जो थीटा वेव्स उस वक्त हमारे माइंड में जिसमें हमारा माइंड होता है, जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो इट्स लाइक अ लैंड. आपका ब्रेन उस लैंड की तरह होता है जिसको डिग 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 करने के बाद, पूरा फर्टाइल मैन्योर डालने के बाद अब वो रेडी है. अब जो सीड उसमें डलने वाला है, इट इज गोइंग टू रीप फ्रूट्स. नन ऑफ द सीड दैट इज रीप्ड विल गो वेस्ट. सो इसके लिए we will calm our mind so that our stress and anxiety is not there, because only a calm mind which has calmness can actually attract. ओके हमने पढ़ रखा था, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सिखाया था, समझाया था. आई एम रिमाइंडिंग देम. जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया था, जब हमने सीखा था कि इमोशंस आर द सीड्स टू अट्रैक्ट एनीथिंग इन लाइफ. So it will help, self hypnosis will help us boost confidence. It will help us develop greater self esteem. It will help us overcome our fears and phobias. तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया सेल्फ हिप्नोसिस बेसिकली क्या है. माइंड को एक हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाना है
बहुत हाई हिप्नोटिज्म में नहीं, कल मैंने आपको सबको डायग्राम दिखाया था जिसमें मैंने आपको कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस दिखाया था। हम थर्ड लेयर तक नहीं पहुंचते हैं, हम सेकंड लेयर सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं। अभी तक आपने सबकॉन्शियस की थ्योरी करी है। जो स्टूडेंट्स एनएलपी के यहाँ पे हैं, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं ऑलरेडी, 1 मंथ का उनका पूरा बेस बना हुआ है, they understand how our subconscious mind works, but now they will themselves experience their self conscious mind. सो डेली प्रैक्टिस कैसे होगी? सबसे पहले मॉर्निंग एफर्मेशंस, सुबह सुबह जब 5 मिनट्स, जब आप उठेंगे तो 5 मिनट्स एवरी मॉर्निंग आप इन एफर्मेशंस को जब रिपीट करेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम केपेबल, ये एफर्मेशंस मैं आपको बता रही हूँ लेकिन हिप्नोटिक स्टेट में। मैं आपके साथ म्यूजिक शेयर करूंगी, आपको मैं कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगी ग्रुप में, तो आपको उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। कल ही आप सब प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लास्ट डे जाकर इसकी लाइव प्रैक्टिस करेंगे, पर उससे पहले आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। And what is the difference between affirmations and auto suggestions? हिप्नोटिक स्टेज में हम जो भी सजेशंस अपने आप को देते हैं, या जो भी हम एफर्मेशंस बोलते हैं, या जो भी सेंटेंस बोलते हैं, या जो भी सेल्फ टॉक करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटो सजेशंस। ऑटो सजेशंस का मतलब ये होता है, आपने डेलिबरेटली एफर्ट के साथ डीप ब्रीदिंग करी, म्यूजिक लगाया, हिप्नोटिक म्यूजिक, सबलेमल म्यूजिक लगाया, स्पेशली जो हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक होता है, और उसको लगाने के साथ आप डीप ब्रीदिंग स्टेट में पहुंच गए। अब आपका माइंड ऐसा हो गया कि आपको खुद भी नहीं पता आप कौन हो। बहुत इमेंस रिलैक्सेशन, इतनी हाई रिलैक्सेशन कि आपकी बॉडी का एक एक सेल आपको रिलैक्स्ड फील होता है। उस टाइम पे आप प्लान्ड 2 या 3 एफर्मेशन, मैं नहीं कहूंगी यहाँ पे, क्योंकि एफर्मेशन हम चलते फिरते बोलते हैं और सेल्फ टॉक भी हम अनप्लान्ड कहते हैं। मैं कहूंगी ऑटो सजेशंस। तो आप ऑटो सजेशंस अपने आप को देंगे, आई एम केपेबल एंड आई एम कॉन्फिडेंट, और इसकी हम ये बहुत सारे ऑटो सजेशंस अभी प्रैक्टिस भी करेंगे इफ वी हैव टाइम, नहीं तो टुमारो। उसके बाद रिलैक्सेशन ब्रेक्स। पूरे दिन में जब आप धीरे 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 सेल्फ हिप्नोसिस की प्रैक्टिस करोगे, पहले आप 5 मिनट्स के लिए करोगे, फिर आप 6 मिनट्स के लिए, 7 मिनट्स के लिए, धीरे 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 आप ग्रेजुअली अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हो। एंड कैसे होता है? सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग करोगे। आप में से बहुत सारे लोगों को तो बेली ब्रीदिंग भी नहीं पता है, तो बेली ब्रीदिंग के लिए यू हैव टू पुट योर हैंड्स ऑन द स्टमक and see that when you're breathing, when you're inhaling and exhaling, तो आपका abdomen move करना चाहिए। So you can inhale and exhale as deeply as you can, so that your abdomen, the movement of abdomen can be felt by you. ये आप करेंगे दिन में 5 मिनट टू बिगिन विथ। पहले डीप ब्रीदिंग, फिर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जैसे आप सीट पे बैठ गए एंड धीरे धीरे आप अपना पूरा ध्यान अपने टोस की तरफ रिलैक्स, फिर अपना पूरा ध्यान अपनी लेग्स की तरफ रिलैक्स। स्टार्टिंग फ्रॉम द टोस आप अपनी पूरी बॉडी को डीपली, हर मसल को रिलैक्स करेंगे, एंड देन देयर विल बी अ गाइडेड इमेजरी, जिसमें आप बहुत ब्यूटीफुल गार्डन, बहुत ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी, झरने बह रहे हैं, ऐसी कोई विजुअलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। आपका माइंड बहुत ग्रेजुअली हिप्नोटिक स्टेट में एंटर करता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट स्पीकिंग 1 or 2 sentences, और उस समय आपकी जो माइंड की वेव्स होते हैं, आप सबकॉन्शियस में आपकी बहुत फास्ट इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो जाती है। मैंने यहाँ पे कॉन्फिडेंस लिखा है क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशनल मास्टरी के लिए है कॉन्फिडेंस। सो यू कैन से आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बेस्ट, धीरे धीरे ग्रेजुअली, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक, आई विल शेयर द लिस्ट। So spend 10 minutes each evening reflecting on your day.
identifying what you are grateful for and setting intention for the next day. Every day आप एक sentence लेंगे और अपने mind को hypnotize करेंगे, and you will do this act of self hypnosis preferably early in the morning. सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके बाद पूरे दिन में एज इन व्हेन, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, आप 1 या 2 मिनट्स का डीप ब्रीदिंग करके धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप पूरे दिन में डे के बीच में भी इसको कर सकते हैं. सेल्फ हिप्नोसिस की बहुत सारे ऑडियोज अवेलेबल है, सो यू कैन लिसन टू द गाइडेड सेल्फ हिप्नोसिस रिकॉर्डिंग डेली, एंड यू शुड फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज, स्पेशली स्ट्रेस रिडक्शन, because emotions problem is nothing but a problem of stress. So this will help you boost your confidence, and this will help you boost your sleep. So how do you start with your self hypnosis journey? I think it's the same slide. So be very patient. So how do you do about it? You start doing small and find a quiet place. Please try to understand it's a very deep state of mind that you will access. So find a quiet space, identify a quiet, comfortable spot where you can practice this. There should be no distraction, no noise at all. And you have to be consistent. आप जब इसको करना शुरू करोगे तो आपको एक्चुअली 5, 6, 7 days तो प्रैक्टिस करने में ही लगेंगे to reach that state. So be patient with yourself, because self hypnosis एक स्किल है. जो लोग मेडिटेशन पहले से करते आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से इजीली कर लेंगे, पर जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं करी, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन प्रैक्टिस नहीं करी है, जिनको विजुअलाइजेशन करना मुश्किल लगता है या डीप ब्रीदिंग नहीं करी है, उनको इट विल टेक अराउंड 21 to 22 days. It will take time. So be patient, but celebrate every small victory. थोड़ा सा भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो, then you should celebrate it. So unlock your emotional mastery today and discover a more confident, calm, and empowered you. So this is about self-hypnosis. This is the procedure. I'm again going to explain to you. हमारा जो mind होता है वो different levels पे work करता है. एक होती है हमारी अल्फा स्टेज, जब हम नॉर्मली सारे काम कर रहे होते हैं. एक होती है हमारी बीटा स्टेज, जैसे अब हम बात कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं. एक होती है हमारी थीटा स्टेज, जिसमें हम थीटा हीलिंग, थीटा की स्टेज पे जब हमारा माइंड थीटा हीलिंग पे जाता है सेल्फ हिप्नोसिस के बाद, तब हमारी बॉडी की हीलिंग बहुत फास्ट होनी शुरू हो जाती है. एंड लास्ट स्टेट होती है हमारी डेल्टा स्टेट, जो हमारी सिर्फ और सिर्फ नींद में होती है, जब हमारा माइंड मोस्ट रिलैक्स्ड होता है. सो दिस इज हाउ वी यूज सेल्फ हिप्नोसिस फॉर प्रोग्रामिंग. इट इज नॉट मेडिटेशन. उस मेडिटेशन के अंदर हम मेडिटेट कर रहे होते हैं, हम ऑटो सजेशंस नहीं देते हैं. हिप्नोटिक स्टेट में आपको कैसे पता चलेगा कि आप सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट अचीव कर चुके हो? नंबर 1, आपकी बॉडी बहुत लाइट फील होगी. यू विल फील लाइटर. सेकेंड, योर ब्रीदिंग विल बिकम वेरी रिदमिक. आपको लगेगा अब आपकी ब्रीदिंग डीप हो गई है और रिदमिक हो गई है. थर्ड, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका जो मतलब माइंड है वो बहुत, इट्स लाइक लाइट, इट्स फ्लोटिंग. एंड नाउ योर रिसेप्टिविटी, the receptivity of your subconscious mind to receive auto suggestions becomes many fold. So you will yourself feel that now your mind is ready to implant the seeds that you want to grow them into plants. So आप कौन कौन से बोल सकते हो? I will just let you know.
You can just write them down. Okay, so let's start with it. To begin with, you will say, I am healthy and happy. I am healthy and happy. This will help you become healthy actually. It is a very important auto suggestion. Second, I attract money and success. I attract money and success. I am loved and respected. I am loved and respected. I am connected to my inner self. I am connected to my inner self. And I am enough and I am grateful. I am enough and I am grateful. Okay, so we will practice it for 3 minutes. Abhi, you can choose any one of it and you will, Nashaji, can you please mute yourself? Hello. Yeah, can you please mute yourself? So अभी हम self hypnosis की practice करेंगे. अभी everyone is going to mute their audios. Close your eyes. इसमें से एक select आप करेंगे. I'll play on the music. You will try to relax yourself क्योंकि we don't have a lot of time to practice. Quickly you will um, do some sort of deep breathing and practice. I'm going to put on the music. Yes, feedback.
So, okay, you can count from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You can open your eyes. So how was it? Can we have our cameras on? It was a quick 3-minute trance experience. Many of you must have experienced. How many of you were able to go deep inside and install whatever I told you you can? कितने लोग कर पाए थे? कौन कौन कर पाया था? Raise your hands. Sukanya ji could do it. Manoj Kumar ji, could you do it? Shraddha, could you do it? Little bit? Actually, music was not audible, but yeah, Okay, it was less audible? yeah. Oh, okay. I Actually, I was think we waiting are for the not music clearly. actually. I was waiting for the music. Okay, so music was less audible. I should have Actually, asked. I think you are not played it on laptop. It's on mobile, I Yeah, think. yeah, Yeah, that's yeah. why. That was Yeah. the reason. Okay, so it was less audible. Okay, never But mind. anyhow, it was wonderful. It was wonderful. I'm going to share this music with you. It's a 3-minute music for Yeah, very quick self sure, please. hypnotic practice. Very beautiful. It has certain kind of frequency that will help you uh, uh, reach your stage very quickly. तो आप practice कर लेना. I'll share it with you. I'll share with everyone. बट आप अपनी पसंद का भी कोई म्यूजिक ले सकते हो. अ हेल लॉट ऑफ रेंज इज अवेलेबल. थोड़ा कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना फेवरेट या स्पेशली थोड़ा हाई फ्रिक्वेंसी म्यूजिक लो. कोई एक सेंटेंस लो एंड देन सडनली यू कैन सिट एंड यू कैन जस्ट कॉन्शियसली इंस्टॉल ऑटो सजेशंस. अगर आप 21 डेज तक भी आई एम कॉन्फिडेंट यूज कर लेते हो then you will really feel there is a shift. This is how But it works. one auto suggestion for 21 days. Yeah, yeah. See, actually, hypnotherapy, hypnosis, it's a very complicated and very long process. अगर पूरा का पूरा कोर्स या पूरा आप सीखते हो तो इट टेक्स अराउंड 3 मंथ्स. वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड है. अगर किसी को वो सीखना है तो आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो. वो वन ऑन वन ही हो सकता है, वो ग्रुप में नहीं हो सकता. Yeah, this is something like subliminal. हाँ. यस. Yeah. Ma'am, actually, what is subliminal music? Is it सब्लिमल safe? म्यूजिक में क्या होता है? सब्लिमल म्यूजिक वैसे पता नहीं चलता कि कैसा बज रहा है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी और हर्ट्स होते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड के फिल्टर को क्रॉस करके सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं. एंड ये वर्क करता है, लेकिन एक कम टाइम में काम करता है. मतलब इसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. जैसे स्लो प्रोसेस होता है कुछ लोगों के लिए जो बहुत रिजिड होते हैं, कुछ लोगों के लिए फास्ट काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके आईज में दर्द हो रही है, लेट्स से बहुत बहुत दर्द हो रही है आपके आईज में. आप 2-3 दिन ये म्यूजिक यूज करो, आपको फर्क लगेगा कि आपकी आईज ठीक होनी शुरू हो गई है. तो मैम इतना कौन सा अच्छा. म्यूजिक यूज करें? एक्चुअली कहते नहीं वो सेफ आपको यूट्यूब नहीं पे है. देखना पड़ेगा, वो मैं क्रिएट नहीं कर सकती. वो नहीं, वो यूट्यूब. कहते नहीं कैसे सेफ नहीं है कोई भी म्यूजिक ऐसे. नहीं नहीं, उसमें लिखा होता है सब्लिमल म्यूजिक फॉर आइस. तो उसमें ड्यूरेशन होती है. जैसे मैंने आइस का बहुत सारा यूज देखा तो वो बहुत लंबे लंबे नहीं होते. 5 मिनट 6 मिनट के बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से म्यूजिक होते हैं. और इस ये फेथ पे काम करते हैं. अगर But of आपको course, मेरे पे one has to be फेथ. careful.
हाँ, One has to be careful while using these musics, I think. केयरफुल फॉर व्हाट? रॉन्ग प्रोग्रामिंग नहीं होनी चाहिए। जो म्यूजिक आइस के लिए बना है वो आइस के लिए यूज करोगे। अगर आप गलत चीज के लिए यूज कर रहे हो तो फिर गड़बड़ तो होगी ना। अगर आपको It all depends on frequencies. ये सबकॉन्शियस पे इम्पैक्ट करता है, तो केयर इतनी करनी है कि जिस टाइटल के साथ आप इसको देख रहे हो उसी टाइटल के साथ इसको यूज करना है जो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपकी प्रॉब्लम स्ट्रेस है तो आप स्ट्रेस वाला टाइटल देखकर उसको यूज करो। अगर आपकी प्रॉब्लम लेट्स से अलग 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 प्रॉब्लम्स की, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, इवन डायबिटीज है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, सबके लिए अलग अलग म्यूजिक है। तो ये ऊपर की लेयर्स पे वर्क नहीं करता है, ये डीपर लेयर्स पे जाके वर्क करता है। तो जब ये डीपर लेयर्स पे वर्क करता है तो बहुत धीरे 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 स्लाइड चेंज आता है। एंड उन्हीं को चेंज फील होगा हु पीपल आर काइनेस्थेटिक, यानी कि जो सेंस करते हैं अपनी बॉडी को। पीपल हु आर कनेक्टेड विद देयर ओन बॉडी। आप समझ रहे हो कनेक्शन? कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सम पीपल आर सो सेंसिटिव कि उनको अभी फीवर हुआ भी नहीं होता, लेकिन 3 दिन पहले से वो कहते हैं समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो रही है बॉडी में, आई एम नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, और 3 दिन बाद उनको बुखार चढ़ जाता है। एंड सम पीपल आर लाइक दैट कि उनको बुखार चढ़ा होगा 100 एंड देर बी लाइक टेम्परेचर लेंगे तो पता चलेगा, उन्हें महसूस ही नहीं होता। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ डीपली अ पर्सन इज कनेक्टेड टू देयर बॉडी, ना जल्दी इफेक्ट होता है। बाय द वे, नॉट बीइंग कनेक्टेड टू योर बॉडी इज नॉट अ गुड थिंग। जितना हम अपनी बॉडी से डीपली कनेक्ट होते हैं, इट इज अ साइन ऑफ हायर स्पिरिचुअल रेल्म, बिकॉज डीपर कनेक्शन विद योर बॉडी, उसमें आपकी अपने सेल्स आपको बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज खानी है कि नहीं खानी, उसको सिर्फ अपने हाथ में पकड़ो, आपकी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं इफ इट इज गुड और इफ इट इज गोइंग टू हार्म यू। इतनी बॉडी सेंसेशन आपकी होती है। सपोज करो आप जा रहे हो एक डील साइन करने के लिए, यू आर गोइंग टू बाय अ 50 लाख प्लॉट, यू आर गोइंग देयर, एवरीथिंग इज फाइनल, वहां आप चले गए, उस पर्सन से मिलके आप वो डील साइन करने लगे, वॉट एवर, आपकी खुद की बॉडी आपको बता देती है द कंफर्ट एंड द डिस्कम्फर्ट ऑफ योर बॉडी कैन tell you whether that thing is good for you or not. This is your body's प्रोग्राम्ड इंट्यूशन, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, फ्यूचर भी उसमें फीडेड है। तो बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आप अपनी बॉडी से डीपली कनेक्टेड हो, आप सेंसिटिव हो, तो सारे के सारे सबकॉन्शियस के जो वो होते हैं मतलब जिसे क्या कहते हैं, मैसेजेस, वो आपको अपनी बॉडी के सेल्स के थ्रू खुद ही मिलते हैं। तभी तो कुछ लोगों से मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है एंड वी आर होपफुल दैट दे आर गोइंग टू बी गुड फॉर अस इन फ्यूचर। एंड कुछ लोगों को देखकर हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं ना बाबा ना, इनसे हमने आगे वास्ता नहीं रखना, इनके साथ हमने बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, या ये कुछ खतरनाक से लग रहे हैं। कौन देता है? आपका इंट्यूटिव, आपका गट, आपके सेल्स। सो गेटिंग कनेक्टेड विद योर सेल्फ मीन्स आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड हो, और इंट्यूशन आपका गट से होता है। योर दिस माइंड इज द थिंकिंग माइंड, और जो आपको गट फीलिंग होती है दैट इज योर इंट्यूशन एंड दैट इज योर सेकेंड ब्रेन। ठीक है? और वो आपको उस गट से पूरी बॉडी में सेंसेशंस फील होती है। इसके ऑपोजिट एप्लीकेशन ये है कि सपोज यू आर नॉट अर्निंग मच लाइक एनफ एंड यू वांट टू अर्न मोर, तो उसमें क्या करते हैं, आपकी बॉडी के सेल के लेवल पे जाकर सोमैटिक के थ्रू एनफ ऑफ वर्क किया जाता है। जैसे ही आपकी बॉडी के सेल्स आपकी गलत प्रोग्रामिंग को रिलीज करते हैं, विच इज लिमिटिंग बिलीफ रिलेटेड टू मनी, देखा गया है कि वो लोग अबंडेंस ऑफ मनी अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी ये एप्लीकेशन है, और सोमैटिक वर्क बहुत कॉमन है आजकल, बहुत ज्यादा इस पे भी वर्क हो रहा है। आप तो 2 लेवल पे काम कर सकते हो, या तो अपने सबकॉन्शियस पे काम कर लो, लेकिन बहुत सारे लोग सबकॉन्शियस पे वर्क नहीं करते, फिर वो लोग अपने सोमैटिक्स पे वर्क करते हैं, especially to attract more wealth, especially to attract good relationships. So this is one of the upcoming latest things that's going on, that I'm telling you. Any Somatic. questions? What is the music name? You said like sub level. I will share everything.
I'm going And to you were share. I will share the hypnotic suggestions also. I will share in the group. okay. You were saying also the difference between subconscious and somatic. Like, is it not true? Subconscious is your mind and somatics is your cellular memory. कल मैंने डायग्राम में भी दिखाया था कि आपकी सेलुलर मेमोरी कहाँ होती है. सेलुलर मेमोरी आपके लास्ट अनकॉन्शियस में जाके होती है. मैंने कल जो दिखाया था, आप उसकी रिकॉर्डिंग जब देखोगे तो आपको दोबारा से रिवाइज होगा. जो मैंने आपको आज सिखाया सेल्फ हिप्नोसिस, वो मेरी कल की क्लास की कंटिन्यूएशन थी, because it is very deep and very heavy. So we thought we can have little interactive, and all of you have to have to give your emotional goals for 2025 in the group. Okay, they have to be your emotional goals. Maybe goals, yes, primarily please send them so that we know what you are expecting from yourself, so that as a coach I can help you with it. Unless I know, how will I help? So that is one task all of you should do. Just write down your emotional goals ताकि आपके सबकॉन्शियस से आपके कॉन्शियस में ट्रांसफर हो जाए कि आप पूरे ईयर को प्लान करने वाले हो. इमोशनल गोल्स दैट यू गोइंग टू सेट. सो एवरी टाइम आप जरा सा भी लो जाते हो तो आपको पता होगा कि अब हमें अपना that's not my emotional goal, right? So you can just write 4 or 5, not more than that. Top 5 emotional goals that you want to experience, emotions that you primarily want to predominantly experience throughout the year. Am I clear? Yeah. Like, Yes. emotional goals, which means you're saying being happy. Yeah, so you have to see the words, exact words. If you want, I can share that chart also. Let me see if I can share. It's a huge emotional chart. Let me share if I can, if I'm able to. So tomorrow being Sunday, do you want to be there, or everyone wants to enjoy Sunday and wants to take a off? Let's go for a majority pool. You want an off tomorrow, or everyone is okay, available tomorrow? Please let me know that. We are available. Who all want off? Just let me know. Off. Off, Sukanya ji. Who else? Off. Off, ma'am. Off. Off. So tomorrow being Sunday, let everyone enjoy with their families. And from Monday, we will resume again, and we will move one day ahead, maybe till 7 Jan. Because being Sunday, it's a day that should be absolutely full of fun. And then you will have 2 days to practice also. Is that fine? Yes, ma'am. Okay, so we'll resume from Monday. And can I have some feedback, exciting feedback? Nobody gives me good feedback. What about Pinky ji? What about Sukanya ji, Srija ji, Naushad, Suchitra ji, Manbir ji, Praveen ji, Monica ji, Manoj ji? Anyone who's a leader for the feedback? As always, it is beautiful session. Okay, thank you. Hi. Yes. Who else? It was a learning session, ma'am. It was very nice. Thank you. Wonderful session it was. Thank you, Suchitra ji. So only wonderful, right? So what about the interactive? Did you enjoy? Yeah. So Enjoyed you a had lot, and you in fact, we enjoyed, learned each see, other. yesterday. expression, why that interactive class was put, when you express yourself emotionally well. That is a very practical step to emotional mastery. Expressing yourself is not a small skill, it's a huge skill, and we should keep it as a goal for developing, because बहुत सारे लोग खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं, गलत तरीके से करते हैं, तभी तो प्रॉब्लम्स होती हैं. इमोशंस की प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि रिलेशनशिप्स में जब हम गलत तरीके से इमोशनली एक्सप्रेस करते हैं तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर वो वापस आती है, और ऐसे हमारे इमोशंस और हमारे रिलेशनशिप्स इंटरट्वाइन होते हैं. तो अगर आपके इमोशनल मास्टरी हो जाएगी तो आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते जाएंगे.
और जब आपकी रिलेशनशिप मास्टरी हो जाएगी तो इमोशंस बेहतर हो जाएंगे। ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं और ये दोनों चीजें हमारी लाइफ की फाउंडेशन है। इन दोनों पे काम करना आपका इस लाइक किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक, जैसे कहते हैं ना, प्राइमरी गोल होना चाहिए। और ये एक्चुअली हमारा बर्थ राइट होना चाहिए कि एक बच्चे को हमें बचपन से ही ये सब कुछ सिखा देना चाहिए, पर कोई नहीं सिखाता। एंड एज आई ऑलवेज से, जो पेरेंट्स इमोशनली खुद ही स्ट्रांग नहीं होते, उनके बच्चे भी वैसे होते हैं और थ्रू आउट जनरेशंस ये प्रॉब्लम चलती रहती है, चलती रहती है। दिस इज हाउ हैपेंस। एविडेंस, जो अंबानी के बच्चे हैं उनके माइंड प्रोग्राम्ड है फॉर मनी, उनकी पूरी जनरेशंस प्रोग्राम्ड है इमोशनली, दे विल कीप ऑन अर्निंग मोर मोर मोर। और जो मिडिल क्लास है उनकी इमोशनल प्रोग्रामिंग कैसे है विद रिस्पेक्ट टू मनी? मैनी मैनी लिमिटिंग बिलीव्स, इतने लिमिटिंग बिलीव्स प्रोग्राम्ड है चाइल्डहुड से कि उनके इमोशंस ही उनको अर्न नहीं करने देते। सो इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, बट यस, यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि थोड़ा सा आपने फर्स्ट स्टेप लिया एंड यू आर लर्निंग नाउ एंड यू हैव होल लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस। एंड मे बी इफ यू आर इंटरेस्टेड you can continue with me if you want to, but it needs a lot of practice. It is not a one day task because आपकी emotional conditioning बहुत 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 साल पुरानी है। तो आपको पेशेंटली खुद को टाइम देना है, गिल्टी फील नहीं करना, ये नहीं सोचना आपने 6-7 दिन बाद अरे हम तो वैसे के वैसे रह गए, मैम ने कुछ सिखाया नहीं। मैम ने सब कुछ सिखाया, आपके सबकॉन्शियस में इंस्टॉल किया है। अब उसको बिहेवियर में आते आते आपकी तरफ से एफर्ट लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, बिकॉज बहुत डिस्कम्फर्ट होगा। जैसे कुकून होता है ना, कुकून जब एक बटरफ्लाई बनती है, पेनफुल होता है बहुत, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं उसे। सो आप सबका मेटामॉर्फोसिस बिगिन हो गया है। करते करते अब आप जब बटरफ्लाई बनोगे तब आप कहोगे यस, now we are done. But it's a journey. So be patient with yourself and take small baby steps every day. And learning never goes waste. Knowledge never goes waste. जो आपने नर्सरी में सीखा था आज भी आप उसे अप्लाई कर रहे हो। जो आप आज सीख रहे हो, सिचुएशन आने पे, सर्कमस्टांसेस आने पे आप उसको अप्लाई डेफिनेटली करोगे। क्योंकि जब मैं कोचिंग सेशन लेने बैठती हूँ तो मुझे खुद भी सबकॉन्शियस से वो सब बातें निकल के आती है जो मैंने 3 या 4 इयर्स पहले अपने मेंटर से सुनी थी। And even I am so surprised. So your subconscious has everything. All you need is command it and access it. Okay. So thank you everyone. So we end the class here. Okay. Bye-bye. We'll see each other on Monday. Till then, have a great time. Have fun and practice. Okay. Practice emotional mastery. Bye-bye. Thank you very much, ma'am.